SLR and bibliometric. That this is the genuine topic which I have come to know through the research gaps which are available in the academic, and this paper is now my scopus. So you cannot challenge that whether this paper, whether my topic is little bit weak or not, right? हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि हमारे जितने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इफ यू हैव अ स्कॉलर वी यूज टू फिक्स देम ओनली फॉर 4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. हाँ, इससे ज़्यादा हम जाने नहीं देते किसी भी रिसर्च स्कॉलर को. 4 रिसर्च ऑब्जेक्टिव बहुत हो जाते हैं. Why I am saying बहुत हो जाते हैं? Because in each research objective you have to publish at least 2 papers. So by completing your, and that to be in scopus, right? So by completing your PhD, how many research papers should have been published? 8 research papers must have been published. Right? अब आप 8 research papers अगर आपके research objectives quantify हो गए, cross checked हो गए external field से भी, तो who is going to ask you so many? कितना ही drill कर लोगे? अब तो सब कुछ हमने करके बैठे हुए हैं ना. How much drill you can do? So you get skipped from that particular area. At least 8 नहीं, 4 तो आएंगे ही आएंगे ना. अगर 4 भी नहीं आ रहे तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव गड़बड़ है. क्योंकि उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जब भी आप पीएचडी करते हो, मतलब जब भी आपने करी होगी या करोगे या आप कर रहे होगे, तो आपको ये तो बोला ही गया होगा कि 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं, दैट टू बी इन स्कोपस. और अगर आपके ऑब्जेक्टिव से, हर एक ऑब्जेक्टिव से एक रिसर्च पेपर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव गड़बड़ है, आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव सही फ्रेम नहीं हुआ है. राइट? सो थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन. जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करोगे, देन यू हैव टू फ्रेम योर ऑब्जेक्टिव्स दैट एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स मस्ट हैव बीन कमिंग डाउन not immediately during your research papers, research journey में, क्योंकि we have to complete your research journey as well. 3 साल के अंदर आपको, 2.5 से 3 साल के अंदर आपको अपनी PhD भी कंप्लीट करनी है, आपको PhD की डिग्री भी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. But down the line 4 or 5 years, at least 8 research papers must come out from your research journey. PhD की बात कर रहा हूँ. And once you start writing these research papers, you get a connection. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि you have to get connected with the people who have a scopus, Web of Science, different database journals के साथ, तभी वो connections बनेंगे, and then only you get connected with these papers, so that you will be able to get the database, right? So वो database support आपको तभी मिल पाएगा. मैम आप कुछ पूछ रहे थे? सर, जैसे आपने ये बताया, किसको अगर हमें elect पे use करना हो तो उसको कैसे करें? किस में आपको select करना है? ये जो आपका Link map में use करना है आपको. हाँ, जैसे आपने बोला. नहीं, you cannot use. Okay, in that particular part you can export your data through that particular thing. आपने बोला कि हम एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट करें जो हमारे लिए रेलेवेंट हो, तो 1 by 1 से सारा करके फिर से भी करके करना. If you are getting into the SLR and bibliometric paper, तो ये tedious job है. I understand this is a tedious job. और मैम इसके लिए मैं एक आसान सा बात बताऊं, हर काम मैं अकेले नहीं कर सकता. ठीक है ना? मेक अ टीम. आप ये बात लेके चलो. रिसर्च पेपर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ वर्क नाउ फॉर अ सिंगल फैकल्टी. आपको टीम बनानी पड़ेगी. आप एक बार नेशनल कॉलेज के अंदर आते होगे और शाम कब होती होगी आपको खुद नहीं मालूम चलता होगा. यू स्टेप इन एंड यू स्टेप आउट. दिन भर में क्या क्या किया आपने, आपको खुद नहीं मालूम होगा. आपने 1 रुपए का काम अपने लिए नहीं किया होगा. आप खुद बुक नहीं पढ़ पाओगे. कोई एक पीपीटी भी आपने पुरानी जो बनाई होगी ना, उसको भी मॉडिफाई करने का समय नहीं मिलता. Sometimes what happen? You just go over there and deliver with your students. Right? You even don't get the time to modify your PPTs. तो उसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी. और ये सारे वेब ऑफ साइंस और ये जो बिब्लियोमेट्रिक और एसएलआर पेपर और मेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना मैम, आपको इसके लिए अपने इंडिया की नहीं, थोड़ा सा आपको नेटवर्क बढ़ा के ग्लोबल टीम भी बनानी पड़ेगी. आपको ग्लोबल टच देना पड़ेगा. द मोमेंट यू गेट 1 ग्लोबल ऑथर विद योर टीम, आपका पेपर भी बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगा. Unless it is published, मैं कोई शेयर करेगा भी नहीं. आप पता नहीं कैसे यूज करोगे. अब हम बैठे, हमें नहीं पता हमारे जो साथ के उनका टॉपिक ही क्या है. So that you have to make them open up. आपको ही जाके कनेक्ट करना पड़ेगा. Otherwise, senior people will never let you know what is this research topic is there. So you have to get connect with them. Sir, is this relevant or irrelevant? No, it's good to get connected with all of the people because you come to know. See, why I used to say to my research scholars
कि go and tell to the entire university globe कि you are writing on this particular paper, your research topic is this. आने दो criticism. People are little bit you afraid about the criticism. आने दो ना, it's good for us. If they are saying that your research objective is not good enough, then there is a chance for us for improvement, right? So we will improve in that particular direction. अगर आप उस open up mind से काम कर रहे हो, then definitely it's there chance to improve, right? तो अगर वो नहीं बता रहे, आप अपना टॉपिक बताओ कि मैं ये कर रही हूँ, बताओ इसमें कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, and start discussing with the multidisciplinary persons as well. अगर आप कॉमर्स में हो, मैनेजमेंट में हो और आपका थोड़ा सा भी इंटरडिसिप्लिनरी है, तो go and connect with the computer science people. They will let you know कि where you might get stuck, right? So it keeps on telling you. Why I'm saying this thing? मैंने आपसे क्या था ना कि we are living into the internet 5.0 era where AI is there but human creativity is still there. You have to manage both the things. So that creativity will come down to you through 5.0 only, right? Now let me quickly make you understand with the boss keeper as well. We have that. See, I have already boss keeper. अगर जब आप ओपन करेंगे ना, अच्छा इसमें एक हमने ML की बात करी, हमने थोड़ा सा AI टूल्स की बात करी, हमने आज अभी अपने सारी बातों में API की बात नहीं करी, API की बात नहीं करी. Now let me quickly make you understand with this particular part as well. तो फिर मैं आपको वॉस वीवर को भी यूज करना बता देता हूँ. See, and application programming interface. Now, how it has been used? मैं छोटा सा एक इंट्रो देता हूँ उसका और फिर हम क्विकली वॉस वीवर पे इसको समझ लेते हैं, राइट? API का सिर्फ हम काम करते हैं जब आप बैठे हुए हो एक जगह पर, ठीक है, और एक डेटाबेस अलग जगह पर है. आपको उस डेटाबेस से क्या करना है, डेटा को स्क्रैप करके अपने लिए यूज करना है. Are you getting the point? Then अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे बोला था कि आज की डेट में हमारे पास डेटा सेट जो है, the data points which we are dealing into it are not limited to only 400, 500 or 600. Now it has reached to 400, 500, 600 millions and billions of data are there, right? And if you want to use that particular data, then you have to use with the API only, right? API सिंपल सा ऐसा कह लीजिए कि आपकी चाबी है वो डेटाबेस की, और वो चाबी आपको क्या करनी पड़ेगी, इंसर्ट करनी पड़ेगी, तभी आप क्या करोगे, उस डेटाबेस को यूज कर पाओगे. Right, nowadays what happened कि maximum of the, अगर आप मुझसे बोलो ट्विटर के APIs के अगर आप काम करोगे या इंस्टा के API पे काम करोगे तो वो restrict कर देता है. You have to go with a third party because they used to check कि from where the traffic is coming and what sort of the data you are wanting. Right, so they have a check. They don't allow you because again I'm letting you that these are the social media data is little bit tricky. You see, nobody wants to share those data, right? Otherwise, some of the finance data or something like that, you can go easily check with the API channel through, and you can connect those data from API. अब वो आपको connect कर देता है उस database से, and you can connect that particular database data sets, and you can use in your research only. Why I'm making you understand? I'm letting you know. To go into the वॉस वीवर, आपने कल एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करी थी, मैं उसी में आपको वापस लेके जा रहा हूँ. जब आप वॉस वीवर को डाउनलोड करने के करा, आप में से किसी ने वो बोल रहे हैं कि Java it requires a Java. तो डाउनलोड दैट जावा एज वेल फॉर योरसेल्फ. अदरवाइज क्विकली आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप जब ओपन करोगे वॉस वीवर को तो एक इस तरीके से आपका विंडो ओपन होगा, पॉपअप होगा. दैट सॉर्ट ऑफ अ विंडो विल बी पॉप अप टू यू, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो ओवर हियर एंड गेट अ क्रिएट. Go to the create one. Is it visible? Yes, sir. I don't think so. मैं zoom करूँ if it is. सर्च कर दीजिए.
Okay, let me read out for you. First is create a map based on the network data, जो अभी हमने पॉपअप कर रखा है यहाँ पर, and create a map based on the bibliographic data, create a map based on the text data. आपने bibliographic analysis ही करी थी, right? I'm going into the bibliographic analysis only, right? Now go to the next. Download data through API. Second is read data from bibliographic data files only, and the third is read data from reference managers file. I am going with this particular download data through API only. Now the moment you hit over here, now it says us give us an API request, give a search query, give a DOI, or give us a JSON file. Right? What I am going to do, I am going with the search files only. और यहाँ पे वो हमें 3 डेटाबेस के बारे में बात करेगा, OpenLX, Crossref and EuroPMC. 3 points are there, OpenLX, Crossref and this particular EuroPMC is there. I am going with the OpenLX. Now I have to go again to my database, to the OpenLX. यहाँ पे चलते हैं OpenLX में. Now, see, ये विंडो आपके पास ओपन आएगी, वो क्या आएगी, सॉरी, यहाँ पे वर्क्स मेंशन है, authors mentioned है, institution sources mentioned है. I am going with the authors. And I can type any one of your author name जिसको आप कह रहे हो, जिसके भी publications हैं, जिसको आप follow up कर रहे हो अपने वर्क के लिए, among the top 5 of your domain, आप उसमें से किसी का भी एक नाम यहाँ पे place कर सकते हो. मैं अभी एक random name दे रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं कि whether this person exists or not. James, something like that. James Thomas, let's go with him. Right? I'm just making you understand, right? Now this is James Thomas, जिनका IH index कितना है? 114 का है. मतलब he must be writing so much of papers. Per count 1117 research papers इनके publish हो चुके हैं. So citation count is 2,15,600. My goodness. पता नहीं कौन है ये person. He must not be a human being. अच्छा यहाँ से हमें ये मिलता है इनका just at the top हमें इनका वो मिल जाता है, इनका research ID मिल जाता है. Right? I'm just copying this particular file and I'm going back to the boss viewer. यहाँ पे author ID है ना हमारे पास यहाँ पे. We will paste over here. We'll paste it over here and then we will go to the next. It will take some time. It will take some time and it will give you the entire your research purpose जो भी आपने वहाँ पे करा था, जो लिट मैप के साथ किया था ना आपने, जो भी आपने कनेक्टेड पेपर्स के साथ किया था, वो सारा काम आप इससे नहीं कर सकते, बॉस व्यूअर से नहीं कर सकते, and it is free. It is free. So अगर if you are planning for going with the SLR or bibliometric paper, it is a good tool to use. It is completely free. अभी आप चाहो तो जो is some error which has been popped up. Let me check with the ORCID ID. If your ORCID ID से test कर लो.
some issue with the was Fevers database. Anyways, through this also you can go and connect with all and this with the help of this particular Scopus का अगर आप databases में import करते हो and then you start writing a bibliometric or SLR or literature review for yourself, then the entire thing of the top of your domain people are